एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है टेबुलेशन। टेबुलेशन होता क्या है? टेबुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको सिस्टमेटिक टेबल के द्वारा समझाया जा सकता है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। टेबुलेशन इज द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। टेबुलेशन का अर्थ डाटा को एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से पंक्तियों और या फिर रोज और कॉलम्स में प्रस्तुत करना होता है। इसमें रिसर्च से प्राप्त डाटा को टेबल्स के रूप में अरेंज किया जाता है, जिससे डाटा को समझना और कंपेयर करना या फिर इसको एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। It help in simplifying, comparing and analyzing data easily। ये डाटा को एक जगह इकट्ठा करने और उनकी तुलना करने में और उनकी विशेषताओं को एनालाइज करने में आसानी होती है। अब आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Tabulation is the process of arranging data in a table from according to rows and columns to make the data clear, concise and understandable। टेबुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को रोज और कॉलम्स के अनुसार टेबल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे डाटा स्पष्ट और क्लियर और आसानी से समझने योग्य हो जाता है। टेबुलेशन डाटा को रोज और कॉलम्स में टेबल के रूप में अरेंज करने की प्रक्रिया है, जिससे डाटा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। फिर आगे आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन कि टेबुलेशन का उद्देश्य डाटा को व्यवस्थित, स्पष्ट और एनालिसिस के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट लार्ज डाटा इन अ सिंपल फॉर्म्स। जब रिसर्च में बहुत ही अधिक डाटा होता है तो उसे सीधा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेबुलेशन उस बड़े डाटा को टेबल के रूप में छोटा और साफ और सरल बना देता है, जिससे समझना और भी आसान हो जाता है। दूसरा है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। टेबल में डाटा रोज और कॉलम्स में होने के कारण दो या अधिक ग्रुप्स के डाटा की तुलना आसानी से की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है टू सेव टाइम एंड स्पेस। टेबुलेशन के द्वारा कम जगह में ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है। इससे टाइम भी बचता है, क्योंकि टेबल देखकर तुरंत डाटा समझ में आ जाता है। फिर टू हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मेथड जिससे परसेंटेज, मीन, मीडियम, मोड, ग्राफ तभी आसानी से लगाए जा सकते हैं जब डाटा प्रॉपरली टेबुलेशन हो। इसलिए टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बेस होता है। फिर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डायग्राम एंड ग्राफ्स। डायग्राम और ग्राफ्स टेबुलेशन डाटा के आधार पर ही बनाए जाते हैं, इसीलिए टेबुलेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का फाउंडेशन है। टेबुलेशन का उद्देश्य डाटा को सरल रूप में प्रस्तुत करना, तुलना को आसान बनाना, समय और जगह बचाना और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डायग्राम के लिए आधार प्रदान करना होता है। फिर अगला आता है पार्ट ऑफ टेबल। टेबल के कितने पार्ट हो सकते हैं? तो पहला पार्ट है टेबल नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेबल। टेबल नंबर हर टेबल को दी जाने वाली पहचान संख्या है, जिससे उसे आसानी से रेफर किया जा सके और उसकी पहचान आसानी से की जा सके। नेक्स्ट है टाइटल, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द टेबल। टेबल के ऊपर लिखा जाता है जो बताता है कि टेबल किस विषय से संबंधित है, उसे ही टाइटल कहा जाता है। फिर हेड नोट, एक्सप्लेन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हेड नोट या फिर इकाई टाइटल के नीचे लिखा जाता है, जिसमें डाटा की यूनिट्स जैसे परसेंटेज, ईयर्स, किलोग्राम्स आदि बताई जाती है। फिर कैप्शंस, कॉलम हेडिंग्स। कैप्शंस या फिर बॉक्स हेड कॉलम के ऊपर लिखे शब्द जो बताते हैं कि हर कॉलम किस चीज़ को दर्शाता है। फिर आता
फिर आता है स्तूप्स, रोज हीडिंग, कॉलम्स के ऊपर लिखे शब्द जो बताते हैं कि रोज के बाएं तरफ लिखे शब्द जो हर रोज का एक अर्थ होता है। फिर अगला आता है बॉडी, एक्चुअल डाटा, रोज टेबल के बीच का हिस्सा जहाँ एक्चुअल डाटा फिगर लिखे जाते हैं उसी को बॉडी कहा जाता है। फिर फुट नोट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फुट नोट में टेबल के नीचे लिखा जाता है जिसमें कोई विशेष जानकारी या एक्सप्लेनेशन दी जाती है। फिर अगला आता है सोर्स, सोर्स ऑफ डाटा, टेबल के नीचे दिया जाता है जहाँ से डाटा लिया गया हो, जैसे रिकॉर्ड, सर्वे, ईटीसी। इन सभी के बारे में लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया। अब आता है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो टेबुलेशन 3 तरह का होता है। पहला है सिंपल टेबल, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल टेबल्स में सिर्फ एक ही विशेषता या 1 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह की टेबल छोटे और सिंपल डाटा के लिए उपयोग की जाती है। फिर दूसरा टाइप है इसका डबल टेबल, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। डबल टेबल में डाटा को 2 विशेषताओं मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कंपैरिजन करना और भी आसान हो जाता है। फिर तीसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉम्प्लेक्स टेबल में डाटा को 2 से ज़्यादा विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह की टेबल लार्ज और डिटेल डाटा के लिए होती है। फिर आगे आता है एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन, टेबुलेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो फर्स्ट लाभ है इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होता है क्योंकि डाटा टेबल के रूप में साफ साफ दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है हेल्प इन कंपैरिजन, करने में मदद करता है, अलग अलग ग्रुप या वैल्यूज़ को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। फिर आता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, डाटा की जो जटिलता होती है उसको कम करता है और बड़ा बिखरा हुआ डाटा सरल बन जाता है। फिर अगला एडवांटेज इसका यूज़फुल फॉर फर्दर एनालिसिस, आगे की विशेषताओं के लिए एनालिसिस के लिए ये उपयोगी होता है, जैसे परसेंटेज, मीन, ग्राफ आदि को बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।